नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बरेली से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया। मौलाना ने बरेली के मुसलमानों से नोटा का बटन दबाने की अपील की। दूसरी तरफ बरेली में 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का वीडियो फिर सामने आ चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को अनदेखा करने का आरोप लगाया और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, अखिलेश यादव टोपी और दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं। मुसलमान अफसरियत का फैसला हो चुका है कि इस बार नोटा का बटन दबाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने 7 मई को होने वाले मतदान को मुस्लिम लोग आंवला लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली और बदायूं लोकसभा से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्लिम खान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हालात हाजरा के पेश नज़र हमारी आलिमी तहरीक कहिए इसको, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जो भी ऐलान किया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारी पूरी तहरीक जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों से वोट लेकर के त्रिपुरा से लेकर के और दिल्ली तक और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर के कानपुर और इलाहाबाद तक कहानी मुसलमानों पे जुल्म हुए। अखिलेश यादव बताएं कहाँ गए हैं वो, कब उन्होंने मुसलमानों के एरिया खड़े होकर के आवाज़ उठाई है। अभी जो हजरत ने बताया है, आजम खान और बहुत सारे नाम लिए हैं। वक्त की किल्लत के तहत मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अखिलेश यादव की वजह से ही मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं, हमारी कौम के लोग, हमारे उलमा और दानिश्वरों को चाहिए कि बिना देर किए हुए बरेली की सीट पर नोटा दबाएं और बदायूं और आंवला में जो वहाँ जो मुस्लिम प्रत्याशी जो क़यादत बहन मायावती जी ने दी है, उसको कायम रखें, कायम करें, मजबूत करें, उन लोगों को वोट दें ताकि वो लोग सदन में जाएं, हमारी बात करें, हमारी आवाज़ उठाएं। ये सब जो समाजवादी पार्टी के तहत जो नूरा कुश्ती हो रही है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना खौफ ये बात आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव हैं, उनके वालिद साहब ने कहा था कि ये मुसलमानों के प्रति इनका जहन अच्छा नहीं है, तो इससे बड़ी सनद मुसलमानों के पास कोई और नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का बाकायदा बायकॉट करें। आइंदा फिर मीटिंग की जाएगी और फिर हम फैसला करेंगे और उसको हम सुनाएंगे। आप बताइए, दोनों जगह दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इसलिए इसे फैसला करना है बीजेपी। हम मुस्लिम क़यादत को डेवलप करना चाहते हैं और ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमान पार्लियामेंट पहुँचें और वो मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। जहाँ मुसलमान दूसरी पार्टी से क्या उनके लिए भी सपोर्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो बीजेपी को हरा रहा है, उसका समर्थन किया जाएगा और अगर मुसलमान वहाँ कैंडिडेट है तो हम मुसलमान को प्रमुखता देंगे। ऐलान के बावजूद अक्सर जगहों से ये इत्तला आ रही है कि लोग मेरे इस बयान को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से नुकसान हो जाएगा। मैं तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों की अक्सरियत का ये फैसला हो चुका है कि इस बार नोटा का बटन दबाया जाएगा और नोटा को मजाक समझने की ज़रूरत नहीं है। नोटा के ज़रिए हम तारीख बना सकते हैं। बरेली का नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है नोटा के जरिए, क्योंकि आज तक नोटा कभी कहीं जीता नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों मैं जिन तकलीफ़ों में रहा, मेरे लिए लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया, दुआएं की,
अगर वाकई आप लोगों को मुझसे मोहब्बत है, मेरे लिए आपके दिल में हमदर्दी है, तो आपको ये फैसला करना है कि बरेली में दंगा करने वाले जीतेंगे। एक तरफ भारतीय दंगा पार्टी है, दूसरी तरफ उससे भी बड़ा जहर जिसने साजिश रची दंगे की। मैं ये चाहता हूं कि इस बार नोटा इसलिए न दबाया जाए कि हमें नाराजगी का इजहार करना है, बल्कि नोटा इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि हमें नोटा को जिताकर ये चुनाव कैंसिल करवाना है। और यूं समझ लीजिए कि नोटा का वोट ईमानदारी और बेईमानी के खिलाफ जंग है, दंगे और अमन के बीच जंग है, और इस जंग को आप नोटा के जरिए जीत सकते हो। नोटा इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर सकता है अगर आप लोगों ने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। और खास तौर से मैं उन मुसलमानों से कह रहा हूं जो इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। ये चुनाव ये तय करने वाला है कि बरेली में 2010 का जो दंगा हुआ था वो राजेश अग्रवाल और प्रवीण सिंह ऐरन की साजिश का नतीजा था, या वो दंगा तौकीर रजा खान ने करवाया था। अगर आपको ये लगता है कि वो दंगा मैंने करवाया था तो जिसे चाहो वोट दे देना, और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो दंगा मैंने नहीं करवाया था बल्कि बरेली को बदनाम करने की साजिश रची गई थी और उससे फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने साजिश रची थी, तो उन साजिश करने वालों के खिलाफ आपको नोटा दबाना है। अगर इसमें कोताही हुई, और मैं अपील करता हूं आप तमाम लोगों से कि वोट जरूर करना है, वोट हर हाल में करना है, और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन से ये मेरी दरख्वास्त है। आप लोगों ने भी बहुत एहसान किया है, मुझ पर बहुत दुआएं की है। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि एक एक वोट बहुत कीमती है, इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। पहले वोट डालने जाएं, अपनी उंगली पर वो स्याही जरूर लगवाएं जो आपके हिंदुस्तानी होने का एक सबूत है। आपको जो वोट डालने का इख्तियार मिला है, सही और गलत की पहचान करने का जो आपको इख्तियार मिला है, उस इख्तियार को आप नजरअंदाज ना करें, वोट डालने जरूर जाएं। और 13 सिंबल है, सबसे नीचे वाला जो बटन है वो बटन अमन और शांति और भाईचारे का है, बरेली में कर्फ्यू से बचाने का बटन है, और बाकी तमाम बटन जो हैं वो आप कहीं भी डालें, फिरका परस्ती को उससे फायदा होगा। हिंदू समाज से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग अगर बरेली से मोहब्बत करते हो और बरेली की खुशहाली और तरक्की चाहते हो और बरेली का नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हो, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है। ये मत समझो कि तौकीर का ऐलान है इसलिए हम उस पर अमल ना करें, बल्कि ये समझो कि बरेली से मोहब्बत करने वाले एक शख्स का ये ऐलान है कि बरेली का नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए, बरेली में दोबारा चुनाव होना चाहिए और अच्छा उम्मीदवार बरेली को मिलना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको संजीदगी से लें और पूरी मजबूती से, पूरी दिलचस्पी के साथ, किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, भारतीय दंगा पार्टी को हराना है, प्रवीण सिंह ऐरन को हराना है और नोटा का बटन दबाना है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। खुदा। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।